हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान के अत्याचारों से जिस बांग्लादेश को बचाया गया, अब उसी बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां पर कट्टरपंथी विचारधारा इतनी हावी हो चुकी है कि बांग्लादेश में खुलेआम हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। और वहां की यूनुस सरकार आंखें बंद कर मूकदर्शक बनी बैठी है। आखिरकार क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार ने किसके सामने घुटने टेक दिए हैं? बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे कट्टरपंथी लोग हिंसा की आग बांग्लादेश में जला रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि भारत की मदद से बने बांग्लादेश में ऐसा क्या हो गया कि वहां हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट होने के बाद कट्टरपंथी सोच हावी हो गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। 25 नवंबर को हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णा दास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मय दास की रिहाई की मांग कर रहे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब एक और नया खतरा बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB नाम के आतंकी संगठन से जुड़े कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कौन बना रहा है हिंदुओं को निशाना? बांग्लादेश में सक्रिय हुआ जमात-उल मुजाहिदीन आतंकी संगठन हिंदुओं को JMB के आतंकी चुन चुन कर बना रहे निशाना। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हालात और खराब हो गए हैं। बांग्लादेश की जेलों में बंद हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि जेल के अंदर और बाहर हिंदुओं को JMB के आतंकी निशाना बना रहे हैं। हसीना सरकार गिरने के बाद जेलों में बंद 700 से ज्यादा कैदी भाग गए थे। इनमें से ज्यादातर JMB के आतंकी थे। अब ये आतंकी बाहर आकर सड़कों पर हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। जेल में भी सैकड़ों हजारों आतंकी हैं जो हिंदू कैदियों को निशाना बना सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है JMB, क्या है ये JMB। बांग्लादेश के इस आतंकी संगठन पर भारत ने 2019 में बैन लगाया था। बांग्लादेश, मलेशिया, UK और ऑस्ट्रेलिया ने JMB को बताया आतंकी संगठन। साल 1998 में अब्दुल रहमान नाम के आतंकी ने इस संगठन की शुरुआत की। 2003 में इस आतंकी संगठन ने 7 बम धमाकों को अंजाम दिया था। बांग्लादेश की सरकार ने फरवरी 2005 में JMB पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंध के बाद इस आतंकी संगठन ने बांग्लादेश में 300 से ज्यादा जगहों पर 500 बम धमाके किए। ये संगठन इस्लाम और शरिया को बढ़ावा देता है, महिलाओं के घर से बाहर निकलने का विरोध करता है, सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की खिलाफत भी JMB करता है। जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नेटवर्क पूरे बांग्लादेश में फैला है। इस संगठन के साथ 1 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी जुड़े हुए हैं। 2015 में अलग अलग मामलों में सामने आया था कि पाकिस्तान के अधिकारी JMB को फंडिंग देते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों को काबू नहीं कर पा रहे। यूं भी वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस इन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर वाले शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के करीबी थे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हिंसा से अपदस्थ करने के बाद उग्रवादी तत्वों ने सरकार पर कब्जा कर लिया है। ये उग्रवादी इस्लामी फंडामेंटलिस्ट हैं। 5 अगस्त से बांग्लादेश में हिंसा का तांडव चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद को भागकर भारत आना पड़ा और सत्ता अतिवादी आंदोलनकारियों के पास चली गई। तब से हिंसा का दौर वहां चालू हो गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस उग्रवादियों को काबू नहीं कर पा रहे। वैसे भी मोहम्मद यूनुस कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि इस आतंकवाद को सेना क्यों नहीं रोक पा रही है? क्या इस साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या फिर चीन की विस्तारवादी नीति से बांग्लादेश का हाल बुरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।